बीएमसी को पड़ी कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी ओनर को दिया हुआ नोटिस नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इलीगल डिमोलिशन। क्यों कहा कोर्ट ने ये सब और क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। बीएमसी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ी फटकार लगाई और ये हाल ही में उन्होंने अपने जजमेंट के जरिए लगाया। दरअसल केस क्या है? केस ये है कि एक इंदू ऑयल एंड सोप कंपनी है भाईखला ईस्ट में, उन्होंने कुछ माइनर रिपेयर्स करने के लिए बीएमसी को एक आवेदन पत्र दिया था। हालांकि वो माइनर रिपेयर्स थे, फिर भी उन्होंने बीएमसी से परमिशन मांगने की कोशिश की। बीएमसी ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया। और जब उन्होंने वो रिपेयर, जैसे कि जो उनकी पतरे होते हैं, शेड होता है, रूफ होता है, उसको बदल कर, क्योंकि वो टूट गया था तो उसको बदला, और उसी चीज़ से बदला जिस चीज़ का पहले वाला पतरा था। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नए चीज़ से किया। और जो छोटे मोटे रिपेयर्स थे, उन्होंने जैसे ही इसको किया, बीएमसी आ गई नोटिस देने के लिए कि आप हमें 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने परमिशन लिया है या नहीं लिया है हमसे। और इतना ही नहीं, उसके बाद में चली गई डिमोलिशन भी करने। जब थोड़ा सा डिमोलिशन हुआ तो इंदू ऑयल एंड सोप कंपनी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। दौड़ी दौड़ी गई कोर्ट के पास, कोर्ट को कहा कि ये देखिए क्या हो रहा है। हाँ, एक तो हमने इनसे परमिशन मांगा था, उन्होंने उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया। दूसरा, जो हम काम कर रहे थे उसके लिए बीएमसी के परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो एमसी एक्ट है उसके तहत टेनेंटेबल रिपेयर में आता है, यानी बहुत छोटे मोटे रिपेयर में। और फिर भी बीएमसी ने आकर डिमोलिशन भी कर दिया। कोर्ट ने पूरा का पूरा जो मामला था उसको ध्यान से देखा, उससे जुड़े हुए दस्तावेज पढ़े, तो कोर्ट ने भी कहा कि बीएमसी कर क्या रही है, ये बीएमसी ने इलीगल डिमोलिशन कैसे कर दिया। पहले चीज़ तो बीएमसी को फटकार ये लगाई कि भैया, जब सामने वाली पार्टी ने आपसे एप्लीकेशन करके परमिशन मांगा था तो आपने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया। यहाँ पे आपका हाई हैंडेडनेस है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आपने नोटिस कैसे इशू किया, क्योंकि ये जो टेनेंटेबल रिपेयर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। टेनेंटेबल रिपेयर वो है जिससे आप जो रिपेयर कर रहे हैं, उदाहरण तौर पर अगर मैं घर के अंदर मेरी जो टाइलें हैं वो बदल रहा हूँ, कुछ छोटे मोटे प्लम्बिंग के काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क कुछ कर रहा हूँ, समझिए जो रूफ लगी है वो रूफ बिगड़ गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको बदल रहा हूँ, तो जो छोटे मोटे रिपेयर है जहाँ पर मैं बिल्डिंग के लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को या घर के लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को नहीं छूता, जो ऑल्टरेशन ऐसे नहीं करता जिससे डायमेंशंस बदल जाए, घर के ऑल्टरेशन ही नहीं करता, बट ऐसे जो रिपेयर्स के छोटे मोटे चीज़ें हैं, ऐसे काम कर रहा हूँ, तो उसको टेनेंटेबल रिपेयर कहा जाता है। और जो 342 सेक्शन है वो भी ये अलाउ करता है कि आप ये टेनेंटेबल रिपेयर बिना बीएमसी के इजाज़त के, परमिशन के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप जब बड़े रिपेयर्स कर रहे हैं तो आपको बीएमसी के परमिशन लेना ज़रूरी है। कोर्ट ने पाया कि यहाँ तो रूफ बदली जा रही थी और छोटे मोटे प्लास्टर और पेंटिंग हो रही थी, जो जैसा था वो वैसा ही है, कोई चीज़ नया बदलाव नहीं किया गया, कोई डायमेंशन नहीं बदले गए जो भी जगह थी उसकी। तब क्यों बीएमसी ने जाकर जो हाई हैंडेडनेस दिखाया और जो इलीगल डिमोलिशन किया उसके बाद, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये कहा कि आपके नोटिस देने में ही एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। सोचिए, बीएमसी जहाँ पर इतने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम पास करके, जिनको हम इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं सरकारी एग्ज़ाम्स, जिसके लिए लोग न जाने कितने सालों तक तैयारी करते हैं, वो एग्ज़ाम पास करके इंजीनियर के बच्चे वहाँ पर जाके नौकरी करते हैं और कानून ये सब कुछ जानने वाले लोग होते हैं, और इस तरीके का हाई हैंडेडनेस, क्योंकि जस्ट बिकॉज दे हैव द पावर, ये जो पावर का मिसयूज़ है ये वही है। और ये बीएमसी क्यों, ये हर म्युनिसिपल ऑफिसर के लिए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर लागू होता है कि जहाँ पर भी व्यक्ति टेनेंटेबल रिपेयर कर रहा है वहाँ पर आप नोटिस इशू करके उसको डिमोलिश कर देते हैं और अपने ही कानून का उल्लंघन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है अधिकांश समय कमज़ोर होता है। यहाँ तो चलिए जो सोप और ऑयल की कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उनके पास इतना साहस और ताकत और उतने पैसे थे कि वो गए कोर्ट में, हाई कोर्ट से लड़ कर आए और जीत कर आए।
और बीएमसी को सुनवाया भी उन्होंने, बीएमसी को 25,000 रुपये का फाइन भी लगवाया कोर्ट के ज़रिए। सोचिए, इस तरीके से चलता है पूरा जो ये है। अच्छा हुआ कि बीएमसी को फटकार पड़ी, अच्छा हुआ कि ये ऑर्डर आया, अच्छा हुआ कि ये ऑर्डर मैंने पढ़ा ताकि मैं इस पे वीडियो भी बना सकूं, और इस ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से हमने लिख कर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर डाला हुआ है, ताकि हर वो व्यक्ति जो छोटी मोटी रिपेयर करने के लिए भी डरता है, हिचकिचाता है, सोचता है कि कहीं बीएमसी या जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके यहाँ की वो आके कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे, उल्टे दे लेने के देने ना पड़ जाए, तो इस तरीके का जो सोच रखता है एक आम इंसान, साहजिक है ये सोच रखना, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि किस तरीके से, यहाँ पर भी देखिए ना, इस केस में भी जेम्स ने जाके डिमोलिशन कर दिया, नोटिस इशू कर दिया, जबकि गलती नहीं निकली कुछ भी सामने वाले की, नुकसान तो हुआ ना उसका। तो ठीक उसी तरीके से हमें ये ऑर्डर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो सके तो हमारे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, ये वीडियो हो सके तो और भी लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ये जो डर है वो लोगों के अंदर से निकल सके, कि जो एक कानून को लेकर डर है वो खास करके निकल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।